प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आज आपको बताएंगे जो कक्षा 7 के बच्चे हैं। कक्षा 7 के बच्चों की एक पुस्तक है हमारा भूमंडल। उसमें जो पाठ 7 है समुद्र की गतियाँ। आज हम समुद्र की गतियों के बारे में प्यारे बच्चों आपको बताने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो आज के बाद आपको जो समुद्र की गतियां हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा के लिए ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का सेशन समुद्र की गतियाँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब लोग ये देखते हैं, पृथ्वी को हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन ये क्या जानते हैं कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है और कितना स्थल भाग है? तो पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग जल और 29.2% भाग स्थल है। यानी 70.8% भाग पर क्या है? जल है और 29.2% पर जो है स्थल है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। यानी हमारी पृथ्वी क्या है? अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों यानी नमक की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता है। प्यारे बच्चों, शेष 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदों क्या, ग्लेशियर्स, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यानी मनुष्य के उपयोग में आने वाला जो जल है, मीठा जल जो है, बहुत कम भाग में पाया जाता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या कभी तालाब में कंकड़ फेंक कर देखा है? क्या होता है? आइए जानते हैं कि तालाब में कंकड़ फेंकने से हमें क्या प्रतीत होता है, क्या महसूस होता है। आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें उठकर किनारे की ओर गति करती हैं। यानी जब हम तालाब में कंकड़ फेंकते हैं तो तालाब में कंकड़ फेंकने से जिस स्थान पर कंकड़ गिरता है वहाँ से लहरें उठना शुरू करती हैं और वे गति करती हुई किनारे पहुँच जाती हैं। ठीक इसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल की ये गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती है। यही गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि तरंगे क्या हैं।
तरंगे वेव्स यानी वेव्स क्या है? तो समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। यानी तरंगे क्या होती हैं, कैसे बनती हैं? समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इन्हें तरंग कहा जाता है, यानी तरंगे कहा जाता है। दोस्तों, मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगे उग्र भी हो सकती हैं। समुद्र की तूफानी तरंगे ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली तरंगों से जनधन की भारी क्षति होती है, यानी जनधन की बहुत बड़ी हानि होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि टाइड्स क्या है, यानी ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। ऐसा क्यों होता है, इसे हम जानते हैं आज के वीडियो के माध्यम से। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। यानी इस ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुओं में आकर्षण बल होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में टिके हुए हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो ज्वार है वो कितने प्रकार का होता है। परिक्रमा करते हुए दोस्तों, अब हम समझते हैं, आपको बताएंगे कि ज्वार कितने प्रकार का होता है और कब कब बनता है। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। यानी जब परिक्रमा करते हुए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं और जिन्हें दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार कहा जाता है। दोस्तों, यह स्थिति महीने में 2 बार यानी पूर्णिमा तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न या लघु ज्वार आता है। तो यह स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी को होती है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ज्वार भाटा से लाभ कौन कौन से हैं, यानी ज्वार भाटा से होने वाले कौन कौन से लाभ हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं।
माल उतारने व चढ़ाने के बाद जहाज भाटे के साथ गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जिसे ज्वारीय बोर कहते हैं। इससे जलयान ज्वार नद मुख पत्तनों तक जाते हैं। भारत के कुछ बंदरगाह यानी पत्तन जो ज्वार भाटा पर ही निर्भर होते हैं यहाँ गुजरात का कांडला तथा पश्चिम बंगाल का कोलकाता ऐसे ही बंदरगाह हैं इन्हें ज्वार नद मुख पत्तन कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।